अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त शाही टुकड़े की रेसिपी। यकीन माने इस दफ़ा ईद पर ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लेना है शाही टुकड़ा बनाने के लिए ब्रेड। ब्रेड यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 6 अदद, 6 से 7 अदद लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने इसके पीस करने हैं। अब साइडों से इसके किनारों को आपने कट कर लेना है। ये थोड़े हार्ड होते हैं तो इसलिए इसको हमने कट करना है। अच्छा, ये ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो साइड से निकलते हैं इसके आप ब्रेड क्रम्स बना के स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी बहुत अच्छी रबड़ी भी तैयार होती है। तो ये देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद ना आपने इसकी जो बाद में कटिंग करनी है वो किस तरह से करनी है। और इस तरह से अगर आपने शाही टुकड़ा नहीं बनाया तो मेरे कहने पर एक दफ़ा ये शाही टुकड़ा ज़रूर बनाइएगा। आप चाहें तो आप इसे स्क्वायर में भी कट कर सकती हैं और चाहें तो ट्रायंगल में भी इस तरह से आप कट कर सकती हैं, 4 हिस्सों में भी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के शाही टुकड़ा बनाऊँगी तो इसलिए एक ही कट लगाऊँगी। तो ये देखिए, बस इस तरह से ट्रायंगल शेप में मैंने इसे कट कर दिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रेड तैयार हो गए हैं। 6 से 7 अदद ब्रेड थी। अगर 6 अदद ब्रेड थी तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रेड में 12 अदद पीस निकल आए हैं। तो अब इसे हमने करना है फ्राई। तो फ्राई के लिए मैंने ले लेना है घी। यहाँ पे आपने घी ही यूज़ करना है, यहाँ पे कुकिंग ऑयल का यूज़ ना करिएगा। घी या मक्खन दोनों यूज़ कर सकती हैं। कोई भी चीज़ आप मीठी बनाएं तो घी में ही बनाएं। अच्छा, यहाँ पे अभी इसे ना बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म नहीं करना। जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसी टाइम आपने इसमें ब्रेड ऐड कर देनी है। तो इसे हमने धीमी आंच पे कर लेना है अच्छी तरह से गोल्डन। तो यहाँ पे अगर आंच हो गई ना तेज़ तो ये जल्दी से ब्राउन तो हो जाएंगी लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होंगी। हमने इसे क्रिस्पी क्रिस्पी करना है। अभी यहाँ पे देखें, मैं इसे पलट लूँगी। इसका कलर माशाल्लाह से बेहतरीन गोल्डन आ चुका है। अगर आप चाहें डार्क गोल्डन आपको चाहिए तो थोड़ा सा इसे डार्क भी कर सकती हैं। अब पलट कर दूसरी साइड से भी हमने इसे गोल्डन कर लेना है। जब अच्छी तरह से ये गोल्डन हो जाएंगे तो हमने इसे निकाल लेना है। अच्छा, इसका जो अगला पार्ट है ना वो स्किप ना करिएगा। इससे ही जो ये बनेगा ना शाही टुकड़ा बेहतरीन बेहतरीन बनेगा, बहुत ही बेहतरीन। तो वो स्टेप आपने लाजमी करना है। इसी तरह से मैं और भी ब्रेड जो सारी हैं अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लूँगी। तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैं ले लूँगी पैन में डालूँगी 1 कप के बराबर पानी। इसमें ऐड करूँगी 2 अदद इलायची खोल के इसके दाने। इलायची डालने से ना इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी तकरीबन ½ कप के बराबर मैंने यहाँ पे डाली है। आपने इसे इतना पकाना है कि एक धार चाशनी तैयार हो जाए। तो ये देखिए, अभी ये माशाल्लाह से चाशनी तैयार हो गई है धारदार। तो इसी तरह की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब जो अगला स्टेप है यहाँ पे हम डालेंगे जो कि हमने शाही टुकड़ा ब्राउन किया है, जो ब्रेड ब्राउन की है वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि 2 से 3 सेकंड, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड कर लें। इससे ज़्यादा आपने इसे शीरे में नहीं डिप करना क्योंकि हमें ये क्रिस्पी चाहिए। अगर ये क्रिस्पी नहीं होंगे तो मज़ेदार सी ये डिज़र्ट तैयार नहीं होगी। इसलिए अभी यहाँ पे अच्छी तरह से दोनों तरफ आपने शीरा लगा लेना है और बाकी के जो जितने पीस हैं वो भी आप ऐड करके सब ही पीस को आपने इस तरह से शीरा लगा के निकाल लेना है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ले ली है एक पतीली। इसमें डालूँगी तकरीबन 1 किलो के बराबर दूध। फुल फैट दूध है, आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं। अभी यहाँ पे मैंने कस्टर्ड लेना है, तकरीबन 3.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं। 3 चम्मच से आधा चम्मच ऊपर है। तो यहाँ पे अभी चीनी डालनी है, इस पे ज़रूरत जितना कि आपको मीठा पसंद है। मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच के बराबर चीनी डाली है और पानी डाल के अच्छी तरह से कस्टर्ड को हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसकी कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अब उबाल आ जाए जब दूध में तो आप कस्टर्ड शामिल करें और विक्स की मदद से अच्छी तरह से इसे चलाती रहें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने और कस्टर्ड जो है इसका टेक्सचर जो है क्रीमी क्रीमी हो। आप जब विक्स के साथ इसे पकाएंगी तो ये क्रीमी क्रीमी टेक्सचर इसका होगा।
तो ये देखिए माशाल्लाह से इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं बनी। और यहाँ पे अभी इसकी देखिए थिकनेस बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं है ये, ना ही पतला है। तो अभी इसे मैं उतार लूँगी और एक बाउल में आप इसे निकाल लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गरम गरम में मैं यहाँ पे शाही टुकड़ा नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टे करूँगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद इसमें ऐड कर देना है शाही टुकड़ा। अच्छा, यहाँ पे जो आधे शाही टुकड़े हैं ना, मैं इस तरह से लगाऊंगी। इसके बाद ऊपर फिर लेयर जो मैं लगाऊंगी दोबारा से मैं कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी। इसके ऊपर थोड़े से वाइट चम्स, थोड़े से ब्राउन चम्स डाल के इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल करूँगी और दोबारा से इसके ऊपर मैं डालूँगी कस्टर्ड। यकीन माने एक दफ़ा ये आप बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे, ये इतना ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं शाही टुकड़ा ऐड करूँगी इसमें। देखने में भी ही माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास थोड़ी सी क्रीम है तो वो ऐड कर दे, वरना ये ज़रूरी नहीं है, ये आप स्किप भी कर सकती हैं। तो मेरे पास थोड़ी सी मौजूद थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर नारियल डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से वाइट चॉकलेट, थोड़ी सी ब्राउन चॉकलेट ऐड करूँगी। तो अगर यहाँ पे आपके पास है ड्राई फ्रूट तो आप इसे ड्राई फ्रूट के साथ लाजमी डेकोरेट करिएगा। वो एक खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और देखने में भी लाजवाब लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा अलग टेस्ट दिया है, चॉकलेट ऐड की है, चॉकलेट चम्स ऐड किए हैं और साथ में मैंने स्प्रिंकल के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो यकीन माने ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बच्चों क्या बड़ों को भी पसंद आया। तो आप इसे इस दफ़ा ईद पे लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है और मुझे इंतज़ार होता है आपके फ़ीडबैक का। तो लीजिए जी, ये शाही टुकड़ा विद कस्टर्ड बहुत ही ज़बरदस्त डिशर्ट तैयार है। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ढेरों खुशियाँ अता करे। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।